Hello everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Okay, so stay safe and stay at home. Whatever the videos I have sent you, I hope you enjoyed that video. Whatever I have tried to explain you, I gave my best. Okay, to make you understand the concepts. Okay, it is not clear that everyone is perfect. I am not saying that I am perfect, but I tried my best. After all this, if you have any doubts, any queries, please note it down in the notebook. Whenever we have Zoom session, we can clarify your doubts. Don't keep your doubts as it is. ओके चलो देखेंगे। हाँ, नहीं समझ में आया, चलो जो चीज़ समझ में नहीं आई वो नहीं आई उसको मेंशन कर लो, और जब भी हमारा जूम सेशन होगा उसको क्लेरिफाई करा करो। ओके, अगर आपके बहुत एक ही डाउट बहुत सारे लोगों के, तो मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन प्लीज़ आपके डाउट्स को एज इट इज मत रखो, जब का तभी उसको क्लेरिफाई करवाओ। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। Yes, in last video I told you about the clinical thermometer and laboratory thermometer. Sorry, laboratory thermometer. So today we are going to elaborate about the clinical thermometer. Okay. In last video, I have introduced about the clinical thermometer, how it is used, when it is used. Okay. So today the same thing I am going to repeat it. Okay. Clinical thermometer, the most important thing to measure the temperature. Now you are observing that in the corona pandemic, okay, we have laser technology. Okay, वो वहाँ पे लेजर मार रहे हैं और हमारा बॉडी का टेम्परेचर विदाउट टचिंग एंड ऑल दैट। ओके, सो टेम्परेचर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? एग्जैक्टली अगर थर्मामीटर अगर हम लोग यूज करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग यूज करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा हमारे बॉडी से, करेक्ट? ओके, और जब वही डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे बॉडी से होगा, सेम थर्मामीटर हम लोग दूसरे को, चाहे उसको हम लोग कितना भी डिसइंफेक्ट करो, अगर हम लोग यूज करेंगे, 100 लोगों को यूज किया, उसमें अगर से एक भी अफेक्टेड रहा है, वो सबको स्प्रेड करेगा। इसलिए भी जो न्यू टेक्नोलॉजी ये चेंज होती जा रही है। तो सबसे पहले बिगिन हुआ था कि क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का शेप कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे कुछ तो रीडिंग्स होते हैं इसकी। ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर इज क्लिनिकल थर्मामीटर जो मेजर्स होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी 35 टू 42 क्यों होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमारा जो हेल्दी पर्सन है, टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स बताया 37 मीन्स, अभी हमारी कंसेप्ट क्या है, 37 मीन्स सभी का 37 ही होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था कि अप्रॉक्स हेल्दी पर्सन का। ओके, सो किसका 36 पॉइंट समथिंग हो सकता है, किसका 37 पॉइंट समथिंग होता, तो ये अप्रॉक्स 30 का ये जो नंबर है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट होता है मर्क्यूरी। ओके, सो मर्क्यूरी ही क्यों यूज होता है? ओके, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों, मतलब सारे इतने सारे एलिमेंट है, इतने सारे मेटल्स हैं, सारी चीजें हैं, उसमें से मर्क्यूरी को ही क्यों चूज किया है? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट बाय यूजिंग द मर्क्यूरी इन क्लिनिकल थर्मामीटर? क्यों मर्क्यूरी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया उसको, मतलब सिर्फ उसको रिस्पेक्ट के हिसाब से दिया? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मर्क्यूरी रिएक्ट्स वेरी रैपिडली टू द टेम्परेचर। मर्क्यूरी का जो रिएक्शन होता है टेम्परेचर के साथ में, वो बहुत ही रैपिड होता है। ओके, सो हम लोगों को थोड़ा भी टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो तो मर्क्यूरी रिएक्ट होता है, हम लोगों को क्लियरली हम लोगों को मेजर्स मिलेंगे। अगर हम मर्क्यूरी यूज करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्ट करता है वो टेम्परेचर को बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई द मर्क्यूरी इज यूज्ड फॉर
क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर का एग्जैक्टली क्या होता है? बल्ब जहाँ पे स्टोर होता है बल्ब। ओके, इन अदर हैंड एक पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग उसको होल्ड करना होता है। ओके, जब भी हम लोग एक पार्ट यूज करते हैं तो मर्क्यूरी वाला पार्ट हम लोग एक तो हम हमारे टंग के नीचे रखते हैं, या जब भी हमारे बॉडी पार्ट्स को कंप्लीटली कवर होना होता है तो ये क्या करता है, मर्क्यूरी रिएक्ट होता है, हम लोगों को उसके ऊपर क्या दिखा देते हैं? टेम्परेचर दिखा देता है। ओके, एंड वी नीड टू होल्ड इट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको पकड़ लिया उसके रिएक्ट कर लिया। सो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम टू शो द परफेक्ट मेजर्स। ओके, सो इसीलिए जब भी हम लोग उसको हैंडल करते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू हैंडल द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर हैंडल कैसे करना है, इसके कुछ मेजर्स है और हम लोगों को वो मेजर्स फॉलो करने हैं। अभी क्लिनिकल थर्मामीटर के मेजर्स हम लोगों को फॉलो क्यों करने होते हैं, तो उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मर्क्यूरी। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट, सो मेनी साइंटिस्ट आर अपोज बाय यूजिंग द मर्क्यूरी। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मर्क्यूरी यूज करने के लिए अपोज किया था। नो, वी शुड नॉट अवॉइड, वी शुड नॉट यूज मर्क्यूरी। सो दे फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर मर्क्यूरी आल्सो। अभी जो हम लोग थर्मामीटर यूज कर रहे हैं ये मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर नहीं, जो भी डॉक्टर्स, मोस्टली जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी का, अभी तो लेजर स्क्रीनिंग से हम लोग फटाफट स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर पता कर रहे हैं। ओके, आप देख रहे होगे जब भी आप कहीं शॉपिंग मॉल या कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस जाते हैं तो कोई भी एक ऐसा डिवाइस लेके खड़ा हुआ रहता और वो बटन पुश करता है तो आपको यहाँ बॉडी डिस्प्ले पे आपका बॉडी टेम्परेचर दिखाई देता है। ओके, इट इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन इससे पहले भी कुछ थर्मामीटर यूज होते हैं, इसको डिजिटल थर्मामीटर। ओके, तो वहाँ पे मर्क्यूरी का यूज नहीं होता था, लेकिन सबसे पहले जब थर्मामीटर बने, क्लिनिकल थर्मामीटर जो बना था, तो तब वहाँ पे मर्क्यूरी का यूज किया गया। ओके, अभी मर्क्यूरी का यूज क्लिनिकल थर्मामीटर ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, उसमें ग्लास का ही यूज होता था, क्योंकि ग्लास के अलावा एक तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, हम लोग मर्क्यूरी की मूवमेंट समझ सकते थे। ओके, और बाहर के टेम्परेचर का ग्लास के ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसके ऊपर कंप्लीटली अफेक्ट नहीं करता, इसलिए वहाँ पे ग्लास का यूज होता है। अभी ग्लास में होता है मर्क्यूरी, साइंटिस्ट अपोज में क्यों थे मर्क्यूरी के? यस, मर्क्यूरी का एक प्लस पॉइंट है, टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रिएक्ट करता, नो डाउट अबाउट इट, बट मर्क्यूरी इज अ मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, मर्क्यूरी बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। बाय मिस्टेक अगर वो टूट गया किसी के बॉडी में, आंख में गया, तो इट मे डैमेज द ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है मर्क्यूरी। इसलिए मर्क्यूरी का जो यूज है वो अवॉइड करना होता है सबसे ज्यादा। ओके, बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, सो साइंटिस्ट इसके अपोज में थे यूज करने के लिए, दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेंटेड अ डिजिटल थर्मामीटर। सो अभी जो भी हम लोग यूज कर रहे थे थर्मामीटर, वो डिजिटल थर्मामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं जहाँ पे मर्क्यूरी का यूज नहीं है। एंड दोज डिजिटल थर्मामीटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, सो ऑब्वियसली टूटने फूटने का कोई चांस नहीं। लेकिन ग्लास का अगर जो थर्मामीटर होगा, फूट गया, टॉक्सिक सब्सटेंस मर्क्यूरी रिलीज होता, एंड यू शुड नो दैट मर्क्यूरी डिस्पोज करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि कोई चीज टूट फूट जाती है तो उसको हम फटाफट से डिस्पोज कर लेते हैं। ओके, बट मर्क्यूरी के बारे में ऐसा नहीं है, मर्क्यूरी को डिस्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। मर्क्यूरी इजीली डिस्पोज नहीं होता, तो इसलिए द यूज ऑफ मर्क्यूरी इज लिमिटेड। ओके, अभी तो मोस्टली 99.99% मर्क्यूरी थर्मामीटर बचे ही नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग द डिजिटल थर्मामीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर ये होते हैं, लेकिन इट इज इन फॉर्म ऑफ डिजिटल। ओके, वहाँ पे डिजिटल नंबर्स आते हैं। ओके, मर्क्यूरी टूटने फूटने का कोई चांस नहीं। ओके, सो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे मर्क्यूरी के अपोज, अभी ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ डू वी यूज दैट क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ टू हैंडल। ओके, ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी, ईच एंड एवरीवन हैज स्पेसिफिक स्किल्स, हर किसी की अलग अलग स्किल्स होती है। अभी थर्मामीटर यूज कैसे करना डॉक्टर को भी मोस्टली पता रहता है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोगों को भी आएगा, डजंट मैटर, बट परफेक्ट यूज ऑफ दैट ओनली दे कैन डू। ओके, अभी ये क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ टू यूज इट, हाउ टू टेक द प्रॉपर मेजरमेंट, है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर का ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए लिया उसको यूज कर रहे हैं। ओके, उसके पीछे का कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा।
सो नाउ दिस क्लिनिकल थर्मामीटर, तो उसका यूज कैसे होता है, ओके, हाउ टू हैंडल इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट वी शुड फॉलो, उसको बार बार डिसइंफेक्ट करना है हम लोगों को। व्हेनेवर वी यूज डिसइंफेक्ट, बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर द यूज ऑफ थर्मामीटर वी शुड डिसइंफेक्टाइज इट। उसको डिसइंफेक्ट करना है लोग, उसको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद। अभी अगर मैंने इमीडिएटली किसी को यूज किया तो मैं उसका पहले डिसइंफेक्टेंट में यूज करूंगा, फिर उसको चेक करूंगा, फिर से क्या करूंगा, डिसइंफेक्ट करूंगा, फिर से यूज करना है, फिर से डिसइंफेक्ट करके फिर से यूज करना, बिकॉज इट मे कॉजेज द ट्रांसफरिंग ऑफ जर्म्स। ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकता है जर्म्स का। इसलिए व्हेनेवर वी आर यूजिंग थर्मामीटर we should disinfectize it before and after use। उसको disinfect करना है before or after use। Second, whenever we are using the thermometer, okay, we should use an eye line। हमारे eye line में ये पोजीशन में हम लोगों को थर्मामीटर को यूज करना, ओके। एंड नेवर होल्ड, मर्क्यूरी वाली साइड को हम लोगों को होल्ड नहीं करना है जब भी हम लोग उसका मेजरमेंट लेंगे। अभी क्यों उसको हम लोग मर्क्यूरी के साइड से होल्ड नहीं करना? अगर हम मर्क्यूरी से साइड में होल्ड करेंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। मैंने पेशेंट का टेम्परेचर लिया, फिर मैंने मेरे हाथ में पकड़ लिया, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा मेरे हाथ का कम होगा, मर्क्यूरी कैसा करता है, एकदम क्विक रिएक्ट करता है, वो टेम्परेचर कम बता देगा क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, ओके। अगर से उसका कम होगा, मेरा ज्यादा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, बेचारे का कम टेम्परेचर, लेकिन मैंने हाथ पकड़ लिया, थर्मामीटर किसको रिएक्ट करेगा, मेरे बॉडी को टेम्परेचर ज्यादा बताएगा। सो वी विल नॉट गेट द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग, यूज इट अनदर साइड, उसके अनदर साइड पे हम लोग यूज होल्ड करके उसके मेजर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड इन आई लाइंस, नेवर होल्ड ऑन द बल्ब साइड। सेकंड वन, थर्ड वन, डिसइंफेक्ट इट ऑन बिफोर एंड आफ्टर यूज, एंड लास्ट वन इज दैट हैंडल इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये किससे बना हुआ है, ये ग्लास से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। सो व्हेनेवर वी हैंडल इट वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली बिकॉज इसको छोटा सा भी धक्का लग जाएगा तो ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वंस द ग्लास विल ब्रेक, अगर एक बार ग्लास ब्रेक हो गया हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो टूट जाएगा। Already I told you, scientists are really opposed by using mercury। mercury बाहर आने पर उसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो these are the measures whenever we are using clinical thermometer। हम लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कैसा स्टार्ट हो गया सबसे पहले, ओके, थोड़ी सी हम लोग उसकी हिस्ट्री देखेंगे 2-3 मिनट में, ओके। सो पहले के वक्त में क्या था, इन प्रीवियस टाइम्स, ओके, इन ओल्डन डेज किसी को भी टेम्परेचर होता था, ओके। अब एक टेम्परेचर पहले के जो जिसको हम लोग डॉक्टर्स बोलते थे, पहले डॉक्टर्स कंसेप्ट नहीं थी, पहले वैद्य बोलते थे जिसको, वैद्य जी, ओके। वो क्या करते थे, बाय देयर सेंसेस, ओके, स्किन से अंदाजा लगाते कि कितना फीवर कम जाता है, लेकिन एग्जैक्टली मेजर्स उनको भी नहीं मिलता था। Whenever the scientists understood about the microbes, जैसे जैसा ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल में के एलिमेंट्स जैसे रिलीज होने लगे, तो साइंटिस्ट को एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका टेम्परेचर के साथ बहुत ही क्विक रिएक्शन, टेम्परेचर के साथ क्या, बहुत ही क्विक रिएक्शन था। तो साइंटिस्ट have decided to use the mercury to measure the temperature, लेकिन उसको डिवाइस बनाना कैसे, तो साइंटिस्ट ने पता चल बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स यूज किए। उसके बाद में उनको ये पता चला कि उन लोगों को जो मेजर करना होता है वो मेजर करना होता है मर्क्यूरी की प्लेस, कितना ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो उनको मटेरियल क्या चाहिए, ओपेक या ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट, ओके। सो ट्रांसपेरेंट पता चलेगा, ओके। सो उसके बाद में बाहर का टेम्परेचर उस मर्क्यूरी पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा एलिमेंट था। तो उनको वो दोनों सारी चीजें दिखे ग्लास में एक तो ट्रांसपेरेंट है, दूसरा बाहर के, इसका इनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। सो ये दो चीजें दिखी, इसीलिए मर्क्यूरी को ऐड किया गया था ग्लास में, ओके। अभी
उसके मेजरमेंट कैसे रहते हैं। सपोज मेरा टेम्परेचर 30 और हाफ है, लेकिन जब भी हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे ये हाफ को 0.5 डिनोट करता है मर्क्यूरी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट ऑल अबाउट द थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में आप सब, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो हम लोग ये डाउट्स भी क्लियरिफाई करेंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। I know that little bit dim information it was. Okay, so tomorrow we are going to learn about laboratory thermometer. If you have doubt regarding this point, mention it in your notebook and discuss it. Okay, thank you and have a nice day.